Good afternoon, friends. Today we will talk about main social religious reforms movement otherwise organization. यहाँ पे बात करेंगे आज प्रमुख सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे या जो संगठन थे उनके बारे में। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास है, तो इसमें हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे संस्था, दूसरे नंबर पे वर्ष और तीसरे में संस्था, यानी कि कौन सी संस्था कौन से वर्ष इसकी स्थापना हुई और कौन इसके संस्थापक थे, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मेनली जो मेन जो ये हमारे मूवमेंट हैं, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, देखो ब्रह्म समाज संस्था का नाम है, वर्ष 1828 में, यानी कि स्थापना वर्ष है। और कौन इसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ब्रह्म समाज था, पहले तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। जन्मदाता आधुनिक भारत का, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का जन्मदाता। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बन गया हमारा कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट जो है ब्रह्म समाज किस बारे में था, तो बता देते हैं यहाँ पे। ब्रह्म समाज जो था जाति प्रथा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा जो होती थी उनका विरोध करते हैं। जो ब्रह्म समाज था वो जाति प्रथा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। इसके जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग जो थे इसके संस्थापक थे। अब प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। कब हुई थी पूछा जाता है तो 1867 में हमें दिया है यहाँ पे। और इसके बारे में थोड़ा बात कर लें तो ये जो था दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा, इसके जो प्रमुख जो मेन पार्ट थे वो क्या कहते हैं? दलित जाति मंडल और दूसरा दक्कन शिक्षा सभा, इसके प्रमुख अंग थे। तो बढ़ते हैं अगले जो यहाँ पे रिफॉर्म है, यानी कि बोल सकते ऑर्गेनाइजेशन है या मूवमेंट है। तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, 1873 में हुई थी। संस्थापक इसके ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के जो थे संस्थापक थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। ज्योतिबा फुले रोट अ बुक नेम गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी करके था। गुलामगिरी। क्या था बुक का नाम फ्रेंड्स? गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1873 में ही लिखी थी। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको 1872 भी मिल जाए। तो जो करेक्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो गुलामगिरी जो लिखी थी 1873 में लिखी थी। और यह समाज जो था दलित मुक्ति से संबंधित था। किससे संबंधित था? दलित मुक्ति से संबंधित ये समाज था। बात करें अगले समाज के बारे में, आर्य समाज। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसके संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और बात करें इसमें तो दयानंद सरस्वती की ने एक तो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज करके। तो वेदों की ओर लौटो करके, वेदों की ओर लौटो करके इनका नारा था। ये स्लोगन दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अतिरिक्त
जो आर्य समाज था इसने भी मूर्ति पूजा और जो बहुदेववाद था, यानी कि एक से अधिक देवों की पूजा, पशु बलि, कर्मकांड, अंधविश्वास, जो भी जितने सुपरस्टिशंस थे उनका इसने विरोध किया, उनके अगेंस्ट ये था। तो दयानंद सरस्वती ने इसके अतिरिक्त एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या पुस्तक का नाम था इनका? सत्यार्थ प्रकाश करके इनकी पुस्तक का नाम भी था, सत्यार्थ प्रकाश। ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 5th पॉइंट यहाँ पे हमारा है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। अब फ्रेंड बात करें तो 1875 में यहाँ पे हमने सिस्टमेटिकली किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, ATA, ये 3 मूवमेंट यहाँ पे थे 1875 में। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, 1875 में। और इसके संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट जो थे इसके संस्थापक थे। और इस सोसाइटी का जो मेन जो उद्देश्य था, मेन एम था, वो क्या था? पहले तो ये भारत में एनी बेसेंट ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई। तो इसकी पब्लिसिटी करने का काम किसने किया? अगर इसको आगे बढ़ाने का काम बोलें तो इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने का काम एनी बेसेंट ने किया। किसने किया था? एनी बेसेंट ने इसकी लोकप्रियता भारत में बढ़ाने का काम किया था। अब बात करें किससे रिलेटेड था, इसका मेन एम क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था। जो प्राचीन हिंदूवाद था उसको पुनः स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? थियोसोफिकल सोसाइटी का। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर यहाँ पे 6 जो है ये हमें दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है ये भी 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था और सर सैयद अहमद खान ने इसकी जो थी नींव रखी थी, अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन जो था इसमें एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन में इन्होंने क्या किया था? अलीगढ़ में जो था इन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। एंग्लो मुस्लिम स्कूल की इन्होंने यहाँ पे स्थापना की। इसके अतिरिक्त बात करें जो बाद में किस नाम से जाना गया, जिसको मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जिसको जाना गया, बाद में किसके रूप में जाना गया? मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में इसे बाद में जाना गया। किसको? अलीगढ़ में जो स्कूल की स्थापना की थी, जिस स्कूल का नाम क्या था? एंग्लो मुस्लिम स्कूल था। बाद में इसी स्कूल को मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। फ्रेंड्स जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारे पास है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896 में। 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी नींव रखी थी। तो यहाँ पे विवेकानंद जी ने, इससे पहले बात करें 1896 से यहाँ पे इसकी स्थापना से पहले, तो विवेकानंद जी ने शिकागो के एक धर्म सम्मेलन में, आपको पता होगी इनकी स्पीच, जो विवेकानंद जी थे इन्होंने 1893 में जो शिकागो में, कहाँ पे हुआ था? शिकागो में एक शिकागो में जो धर्म सम्मेलन था उसमें इन्होंने हिंदू धर्म तथा दर्शन पे भाषण दिया। हिंदू धर्म और दर्शन पे, हिंदू रिलीजन एंड फिलॉसफी पे इन्होंने भाषण दिया था, जो कि बहुत फेमस रहा, आपको पता है। और ये जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसके 3 साल बाद 1896 में हुई थी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।